हेलो माय फ्यूचर बैंकर्स, जैसा कि आपको पता है आपके आरआरबी के एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कल आईबीपीएस का हैंडआउट आया है जिसमें उसने कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका था 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं 7 5 सा 35 होता है। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तो पॉइंट के बाद डबल आएगी, यानी 0.35 आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड था, जिसमें कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस अ पेन फॉर 10 रुपीज रिजल्ट इन अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, यानी 10 रुपए में किसी पेन को सेल करने पर जितने रुपए सीपी है उतने का ही प्रॉफिट होता है। तो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम x ले लें तो प्रॉफिट भी x, तो 2x की जो वैल्यू है वो 10 है, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू शुड बी 5, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, वही पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 प्लस 498 और होल डिवाइडेड बाय 25। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 525, और 525 को 25 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 21। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ये हमारा है, ठीक है। 13 से अगर हम देखें 13 5 से 65, 65 कैंसिल, 8 से कैंसिल करें 3 टाइम्स है, 8 से कैंसिल करें 7 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3/7 7 49, तो 3/49 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया था, कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ करेक्ट फैक्टर ऑफ 4, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको ये देखना है अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। आप देखो 14 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 04 बिल्कुल होता है, 02 नहीं होता है, 86 नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे सारे के सारे 5 सैंपल क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट में है और आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है। थैंक यू।